लंका में अशोक वाटिका। हनुमान जी रावण की लंका में चुपचाप प्रवेश करते हैं। रावण का महल सोने से बना हुआ परंतु अधर्म से भरा हुआ लगता है। वह ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं अशोक वाटिका, जहां एक वृक्ष के नीचे मां सीता तपस्या में लीन हैं। सीता जी की दशा देख हनुमान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मन ही मन श्री राम का नाम जपते हैं और सोचते हैं, माँ को बिना डराए कैसे बात करूं। हनुमान जी एक लघु रूप धारण करके पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं और वहां से राम कथा सुनाने लगते हैं। सीता जी चौंकती हैं क्योंकि ये राम कथा कोई लंका में कैसे जान सकता है। हनुमान जी धीरे धीरे नीचे आते हैं और विनम्रता से प्रणाम करके कहते हैं, मैं श्री राम का दूत हनुमान हूँ माता, आपके संदेश के साथ श्री राम की प्रतीक्षा में हूँ। सीता जी की आंखें भर आती हैं। आपके संदेश के साथ श्री राम की प्रतीक्षा में हूँ। हनुमान देते हैं श्री राम की अंगूठी और माँ सीता उन्हें अपने संदेश के साथ भेजती हैं अयोध्या। सीता माता का संदेश। हनुमान जी ने माँ सीता से कहा, माता मैं अभी लंका का नाश कर सकता हूँ। सीता जी ने स्नेह से उत्तर दिया, वत्स मेरा संदेश प्रभु राम तक पहुँचा दो। रावण का अंत श्री राम के हाथों ही हो। हनुमान जी ने प्रणाम किया और माता से विदा ली। अशोक वाटिका में हनुमान का उत्पात। माता सीता से विदा लेकर हनुमान जी ने अशोक वाटिका के वृक्ष उखाड़ने शुरू कर दिए। राक्षस सैनिकों को परास्त किया। पूरा उद्यान तहस-नहस हो गया। अक्षय कुमार का वध। रावण का पुत्र अक्षय कुमार हनुमान से युद्ध करने आया। हनुमान जी ने उसे पकड़कर भूमि पर पटक दिया। अक्षय कुमार का वध हो गया। लंका में हाहाकार मच गया। मेघनाद द्वारा ब्रह्मास्त्र प्रयोग। रावण का पुत्र मेघनाद इंद्रजीत आया। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी जानते थे ब्रह्मास्त्र का सम्मान करना चाहिए, इसलिए वे स्वयं बंध गए। हनुमान रावण की सभा में बंधे हुए हनुमान जी को रावण की सभा में लाया गया। रावण क्रोध से बोला, तू कौन है वानर? हनुमान जी निर्भय होकर बोले, मैं श्री राम का दूत हूँ। माता सीता को लौटा दो, नहीं तो लंका का विनाश निश्चित है। हनुमान की पूंछ में आग लगाई जाती है। रावण क्रोधित होकर आदेश देता है, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। राक्षस हनुमान की पूंछ पर कपड़ा और तेल लपेटते हैं और उसमें आग लगा देते हैं, लेकिन जैसे जैसे आग बढ़ती है हनुमान की पूंछ और लंबी होती जाती है। लंका में हनुमान का प्रलय। हनुमान जी एक ही छलांग में लंका की छतों पर पहुंच जाते हैं। जहां जहां उनका पांव पड़ता है वहां आग फैल जाती है। सोने के महल, अट्टालिकाएं, अस्तबल सब जलने लगते हैं। पूरी लंका धधक उठती है। अशोक वाटिका सुरक्षित। हनुमान जी विशेष ध्यान रखते हैं कि अशोक वाटिका और सीता माता को कोई क्षति न पहुंचे। आग के बीच अशोक वाटिका शीतल और सुरक्षित रहती है। समुद्र में आग बुझाते हैं हनुमान। लंका को दहन कर हनुमान जी समुद्र में कूदते हैं। उनकी पूंछ की आग बुझ जाती है। वे शांत होकर सोचते हैं, अब प्रभु राम को शुभ समाचार देना है। सीता माता को अंतिम प्रणाम। हनुमान जी फिर अशोक वाटिका पहुंचते हैं। सीता माता को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, माता शीघ्र ही प्रभु राम आपको मुक्त करेंगे। सीता माता आशीर्वाद देती हैं। समुद्र पार कर वापसी। लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र पार कर फिर से किष्किंधा की ओर उड़ते हैं। उनके मुख पर संतोष है, कार्य सिद्ध हुआ। वानर सेना में आनंद। जैसे ही हनुमान जी वापस पहुंचते हैं वानर सेना जय श्री राम का जय घोष करती है। अंगद, जामवंत और नलनील हनुमान जी को गले लगाते हैं। श्री राम को सीता का संदेश। हनुमान जी श्री राम के चरणों में गिरकर कहते हैं, प्रभु मैंने माता सीता को देखा है, वे अशोक वाटिका में सुरक्षित हैं। हनुमान श्री राम को माता सीता का संदेश और आभूषण देते हैं। राम की भावुकता। सीता का समाचार सुनकर श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे कहते हैं, हनुमान तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। युद्ध का निश्चय। श्री राम वानर सेना की ओर देखते हैं और कहते हैं, अब लंका पर चढ़ाई होगी। अधर्म का अंत निश्चित है। वानर सेना गर्जना करती है, जय श्री राम। समुद्र के सामने संकट। श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना समुद्र तट पर पहुंचती है। सामने अथाह समुद्र, लंका जाने का कोई मार्ग नहीं। वानर चिंतित हो जाते हैं। समुद्र देव से प्रार्थना। श्री राम 3 दिनों तक समुद्र देव की आराधना करते हैं, पर जब समुद्र देव प्रकट नहीं होते श्री राम क्रोधित होकर धनुष उठाते हैं।
समुद्र देव का प्रकट होना। भयभीत समुद्र देव प्रकट होकर कहते हैं, प्रभु, मेरा स्वभाव है मार्ग न देना, पर उपाय अवश्य है। वे कहते हैं, नल और नील को निर्माण का कार्य सौंपिए। नल नील का अद्भुत कार्य। नल और नील वानर सेना को आदेश देते हैं। वानर पर्वतों और शिलाओं को लाते हैं। जिन पत्थरों पर राम लिखा होता है वे पानी पर तैरने लगते हैं। राम सेतु का निर्माण। देखते ही देखते समुद्र पर एक विशाल सेतु बन जाता है। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करते हैं। संपूर्ण वानर सेना जय घोष करती है। जय श्री राम। लंका की ओर प्रस्थान। श्री राम सेतु पर कदम रखते हैं। उनके पीछे पूरी वानर सेना चल पड़ती है। लंका युद्ध का आरंभ होने वाला है।